कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बैंक खातों में बरस रहा है पैसा। सही सुना आपने, पैसों की बरसात हो रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी की तुलना में कम से कम अगर पैसे की बात की जाए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने दो आंकड़े पेश करना चाहूंगा। 3,596 करोड़ ये वो रुपए हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में है। अब इस आंकड़े पर गौर कीजिए दोस्तों, 162 करोड़। दोस्तों, ये वो पैसा है जो कांग्रेस के बैंक खातों में है। अब दोनों की तुलना कीजिए दोस्तों, 162 करोड़, 3,596 करोड़, कई गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसे हैं। कांग्रेस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है उनसे। और अब मैं आपके सामने सबूत के साथ बता रहा हूं कि ऐसा दावा मैंने क्यों किया। अपने स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यह है बीजेपी का बैंक खाता। यह जो बैंक खाता है वो मार्च 2023 तक है। और आप ये नीचे देख सकते हैं दोस्तों, 3,596 करोड़। तो देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अकाउंट में इतने ज्यादा पैसे हैं। अब हम बात कांग्रेस की करना चाहते हैं, जो कि बीजेपी का विकल्प राष्ट्रीय तौर पर देखी जाती है। आप ये उम्मीद करेंगे कि भाई 3,000 करोड़ ना सही, कम से कम 1,000 करोड़ तो हो, 500 करोड़ तो हो, 250 करोड़ तो हो। नहीं साहब, ये है कांग्रेस का बैंक अकाउंट। आप देख सकते हैं इसमें बाकायदा एंट्रीज दिखाई दे रही हैं। और ये नीचे आंकड़ा है, इसमें आप देख सकते हैं 162 करोड़, सिर्फ 162 करोड़। और आप ये सोच रहे होंगे कि बीजेपी के पास जो 3,596 करोड़ रुपए आए मार्च 2023 तक, वो कहां से आए? तो आपके सामने दोस्तों सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, गुप्त चुनावी चंदा। जब अरुण जेटली वित्त मंत्री हुआ करते थे तो वो गुप्त चुनावी चंदा लेकर आए थे। और उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना काला धन पैसे के तौर पर दे सकता है, डोनेशन के तौर पर दे सकता है, और जितना मर्जी दे सकता है। इसका खुलासा कहीं नहीं होगा और जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। मगर यह पड़ताल सामने उभर कर आई है और यह बहुत ही विश्वसनीय पड़ताल है कि अधिकतर पैसा जो गुप्त चुनावी चंदे का जाता है वो बीजेपी के जेब में जाता है। इसीलिए मार्च 2023 में बीजेपी के अकाउंट में थे 3,596 करोड़ और कांग्रेस के अकाउंट में कितने हैं? 162 करोड़। यानी कि कम से कम अगर पैसे की बात की जाए दोस्तों, कोई मुकाबला ही नहीं है। अब पैसे के साथ एजेंसीज का साथ, इन एजेंसीज पर निगाह डालिए। NIA, इनकम टैक्स, ED यानी प्रवर्तन निदेशालय और CBI। पैसा, एजेंसीज और ऊपर से पापा की परियां और मीडिया के गुल्लू और कालू, ये तमाम ताकत भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यानी कि सिर्फ 3,596 करोड़ रुपए नहीं है दोस्तों, 7 एजेंसीज का है और 7 मीडिया का है। कांग्रेस का मुकाबला, ये कहा जाए विपक्षी गठबंधन इंडिया का मुकाबला इससे है। मगर क्या ये आंकड़े देखने के बाद कांग्रेस के हौसले पस्त हो जाने चाहिए या विपक्ष के हौसले पस्त हो जाने चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर इतिहास ने किसी चीज को साबित किया है तो ताकत के सामने अगर मजलूम के हौसले, अगर कमजोर के हौसले मजबूत हों तो वो ये मुकाबला कर सकता है, चाहे 3,596 करोड़ हो या 10,596 करोड़। विपक्षी गठबंधन इंडिया को इस बात को याद रखना पड़ेगा। और हम ये ना भूलें दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा और इस साल के अंत में जो 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अगर इन 3 राज्यों में कांग्रेस 2 राज्य भी जीत जाती है तो पूरा खेल पलटने लग जाएगा दोस्तों। उसके बाद लोकसभा चुनावों के लिए एक ऐसी उल्टी गिनती शुरू होने लग जाएगी जिसमें यह भी हो सकता है कि एनडीए के साथ इस वक्त जो 38 दल हैं उनमें कई दल जो हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं। और इस बात का इशारा कांग्रेस अभी से कर रही है। आपके स्क्रीन पर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोस्तों। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा।
कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने रविवार को दावा किया कि बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए, उनमें हिस्सा लेने वाले 38 दलों में से 4 से 5 दल इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं और उनमें से कुछ आने वाले दिनों में विपक्षी गुट में शामिल हो जाएंगे। आलोक शर्मा ने यह भी कहा कि 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली इंडिया समूह की आगामी बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलोक शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने वाले 38 दलों में से कम 4 से 5 राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। उनमें से कुछ जल्दी विपक्षी गुट में शामिल होने वाले हैं, जबकि कुछ 2024 के चुनावों से पहले शामिल होंगे। दोस्तों, यह दावा तो किया जा रहा है, मगर कांग्रेस को कुछ और तथ्यों पर गौर करना पड़ेगा। मसलन महाराष्ट्र में कांग्रेस के गठबंधन का नाम है एमवीए महाविकास अघाड़ी। अब कांग्रेस के साथ शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो खड़ी है, मगर एनसीपी को लेकर दोहरी बातें सामने उभर कर आ रही हैं। शरद पवार कभी तो यह कहते हैं कि हमारी पार्टी में कोई टूट नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, हमारी पार्टी में 2 अलग अलग विचारधारा के लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और जाहिर सी बात है, यहां वो इशारा अजीत पवार की तरफ कर रहे हैं जो बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। अब अगर शरद पवार ऐसे विरोधाभासी बयान देंगे तो यह महाराष्ट्र में एमवीए के लिए ठीक नहीं है। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, इस वक्त कई जो प्री पोल सर्वेज आ रहे हैं उसमें यह बात सामने उभर कर आ रही है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो 48 में से महाविकास अघाड़ी को 24 मिल सकते हैं और बीजेपी को 24। याद कीजिएगा, पिछली बार बीजेपी को 44 मिली थी। मगर अगर एमवीए टूट जाता है और शरद पवार इसी तरह के दोहरे मापदंड अपनाते हैं, डुअल फेस अपनाते हैं, तो इसका नुकसान महाविकास अघाड़ी को हो सकता है। क्योंकि इस वक्त जनता की जो सहानुभूति है वो शरद पवार के साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ है। मगर इसके लिए जरूरी हो जाता है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोहरे मापदंड ना अपनाएं। पैसे के सामने चाहे कांग्रेस हो चाहे एनसीपी, उनके नेता घुटने ना टेकें। एजेंसीज के सामने घुटने ना टेके नेता। और अगर आप घुटना नहीं टेकेंगे तो एजेंसीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भारतीय जनता पार्टी के 3,596 करोड़ रुपए आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बीजेपी की ये पापा की परियां और ये मीडिया के गुल्लू और कालू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुकाबला हौसले का है। 1 साल से कम का वक्त रह गया है दोस्तों, मगर यकीन मानिए यह मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है।